हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डरो मत कहानी को पढ़ेंगे। देखो, डरो मत यह कहानी स्वामी विवेकानंद के जो बचपन की एक कहानी है उस पे आधारित है। इस कहानी में यही सीख मिलती है कि किसी भी आदमी को डरना नहीं चाहिए, निडर रहना चाहिए। निडर एक गुण होता है, एक सद्गुण होता है। यदि किसी व्यक्ति में निडरता है तो वह व्यक्ति आगे चलकर बहुत कुछ कर सकता है। तो चलो, स्वामी विवेकानंद की जीवनी पे आधारित यह डरो मत कहानी को आगे हम पढ़ते हैं। नरेंद्र को चंपक का पेड़ बहुत पसंद था। चंपक का पेड़ लगभग में काफ़ी लंबे भी होते हैं, 10 से 20 मीटर भी ऊंचे होते हैं। इसकी जो फूल होती है वो सफ़ेद या पीले कलर की फूल होती है, बहुत ही सुगंधित फूल होती है। तो नरेंद्र को चंपक का पेड़ बहुत पसंद था। चंपक के पेड़ पर लटककर झूलना उन्हें और भी पसंद था। चंपक का यह पेड़ उनके मित्र के घर लगा था। नरेंद्र 8 साल की उम्र से ही अपने मित्र के घर खेलने जाया करते थे। हर दिन की तरह वे चंपक की पेड़ पर झूल रहे थे। तभी उनके मित्र के दादाजी वहां आए और बोले, नरेंद्र, पेड़ से उतरो, दोबारा इस पेड़ पर मत चढ़ना। नरेंद्र बोले, क्यों दादाजी? इस तो दादाजी क्या बोले, इस पेड़ पर एक दैत्य रहता है, एक दानव रहता है। फिर नरेंद्र बोला, उस दैत्य के बारे में कुछ बताइए ना दादाजी। फिर दादाजी बोले, दादाजी को डर था कि वह पेड़ की डाल टूट गई तो नरेंद्र पेड़ से गिर पड़ेंगे और उन्हें चोट लग जाएगी। दादाजी ने बताया, वह दैत्य बहुत डरावना है। दादाजी की बात सुनकर नरेंद्र को अचरज हुआ। वे बोले, दादाजी, दैत्य के बारे में और बताइए ना। दादाजी बोले, वह पेड़ पर चढ़ने वालों की गर्दन तोड़ देता है। फिर नरेंद्र दादाजी की सारे बातें ध्यान से सुन आगे बढ़ गए। यह देख दादाजी मुस्कुराए और वे भी आगे बढ़ गए। उन्हें लगा कि बालक दैत्य की बात सुनकर डर गया है, अब वह पेड़ पर नहीं चढ़ेगा। लेकिन दादाजी जैसे ही कुछ आगे बढ़े, नरेंद्र फिर से पेड़ पर चढ़ गए और डाल पर झूलने लगे। यह देख उनका मित्र जोर से चीखा, नरेंद्र, तुमने दादाजी की बात नहीं सुनी, वह दैत्य तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। नरेंद्र ने हंसकर बोला, तुम भी कितने भोले हो। अगर दादाजी की बात सच होती तो मेरी गर्दन टूट चुकी होती, लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं तो, उसका मित्र बोला, नहीं तो, यही तो, नरेंद्र बोले, यही तो, किसी ने तुमसे कुछ कहा है, उस पर यकीन मत करो, खुद सोचो, इसलिए डरो मत। आगे चलकर यही बालक स्वामी नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। स्वामी विवेकानंद बचपन से निडर और समझदार थे। इसीलिए बच्चों, आपको निडर और समझदार होने की जरूरत है। कोई कुछ भी बोले, आपको आंख बंद कर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। यह जानना जरूरी है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, वह आपका भला चाहता है या बुरा चाहता है, यह भी जानने की जरूरत है। और कुछ भी बोले, उस पे आप सोचो कि वह क्या सत्य हो सकता है, क्यों वह बोल रहा है। इन सारी चीज़ों को आपको जानना जरूरी है। इसलिए आप निडर रहो। निडर के साथ साथ समझदारी इसी बात की है कि वह क्यों बोल रहा है, यह भी आप जानो, वह व्यक्ति कैसा है, इसकी बात आपको जाननी चाहिए। तो आप निडर रहे और समझदार बने, स्वामी विवेकानंद की तरह। तो ये रहा बच्चों आज की कहानी, निडर बनो। वीडियो कैसी लगी, कहानी कैसी लगी, आप लाइक करके वीडियो को जरूर बताना। थैंक यू।